चलिए गाइस, आइए हमें करना है आगे सर क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है कि द मॉडर्न मैन्युफैक्चर लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3। यही क्वेश्चन हमारी बुक में है, पेज नंबर है सर 138। आओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चर लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3। और कह रहा है 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, यानी कि ये 3 तो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए और ये 2 मेरे सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। डिटेल्स प्रिटेनिंग टू विच आर एज अंडर। डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं। अब यहां पे ध्यान से, सर अगर डायरेक्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, कम ऑन, अगर डायरेक्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो वो मेरे ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट है सर्विस डिपार्टमेंट का तो वो मेरे प्रोडक्शन वालों के लिए ओवरहेड बन जाएगा। इसका मतलब ये मेरा ओवरहेड में आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला जो है ये ओवरहेड में नहीं आएगा, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। वर्किंग आवर दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आर दे रखे हैं 3070 और ऐसे ऐसे करके। वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है, इसका मतलब ये सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बेसिस दे रखे हैं मुझे। लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं, हाउस पावर ऑफ मशीन दे रखा है। अच्छा, हॉर्स पावर गिवन है और साथ साथ वर्किंग आवर्स भी गिवन है, ठीक है, याद रखना। फिर दे रखा है रेंट एंड डेट। अच्छा, ये खर्चे कौन से हैं सर? ये अनएलोकेटेड खर्चे हैं जो अभी बटे नहीं हैं। ये वाले जो खर्चे थे सर ये एलोकेटेड है, पहले ही बांट रखे हैं। ये अनएलोकेटेड खर्चे हैं जिनको मुझे उन बेसिस के हिसाब से बांटना है। फिर कह रहा है एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड एज अंडर, यानी S1 जो है सर्विस दे रही है P1 को, P2 को, P3 को और एक सर्विस डिपार्टमेंट S2 को। यानी S1 मेनली देखा जाए तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट मतलब S2 को सर्विस दे रही है। ऐसे ही S2 अगर देखें तो किस किस को दे रहा है? P1 P2 P3 और S1। ये देखो, तो यानी कि सर S1 S2 को दे रही है और S2 S1 को सर्विस दे रही है। यानी यहां पे ये हुआ सर S1 सर्विस दे रही है S2 को, S2 सर्विस दे रही है S1 को। इसका मतलब ये क्वेश्चन सर रेसिप्रोकल का हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? रेसिप्रोकल का। अब इक्वेशन मेथड है, हिट एंड ट्रायल है, या जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट X which is processed for manufacture of department P1 P2 P3 for 4 5 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी गिवन दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 50 और लेबर कॉस्ट दे रखी है 30। बात समझ आई? सर अगर मैं देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई एक मेरा प्रोडक्ट है एक्स जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 इससे बन के निकलता है, तो सबसे पहले मेरी सारी कॉस्ट, फिर उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी प्रोडक्शन वाले में, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन वाले में, ऐसे करके मेरे टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा? एक्स जो मेरा प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट खर्चे लूंगा, उसके ओवरहेड्स लूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा सर? मुझे पता चल जाएगा कि एक्स की क्या कॉस्ट है। ठीक है, आइए चलिए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। तो सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 2 और हमारी बुक में अगर हम बात करें तो पेज नंबर है 138 था, आई थिंक, हाँ 138। ठीक है, चलिए सर हमें क्वेश्चन में क्या बना के देना है उसको? सर देखो, हमें उसमें क्वेश्चन में जो उसने मांगा सोल्यूशन, वो मांगा उसने कि प्रोडक्ट एक्स का क्या प्राइस होगा। तो हम यहां लिखेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्राइस नहीं सॉरी, कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, अब जरा देखो प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी। सर देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखो प्रोडक्ट एक्स के बारे में उसने क्या बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल है सर 50 रुपए का। चलो तो लिखो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का है सर? 50 रुपए का। पर यूनिट है, हाँ सर पर यूनिट ही होगा क्योंकि उसने दिया भी है, देखिए उसने दिया है गिवन दैट डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपए और 30 रुपए। ठीक है, तो ये पर यूनिट होगा क्योंकि इसने यहां लिखा भी है विच इज प्रोसेस P1 P2 4 5 और 3 घंटे में बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया सर। उसके बाद कोई और डायरेक्ट खर्चा? सर डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर
मुझे बताइए डायरेक्ट लेबर कितने का है सर? डायरेक्ट लेबर है 30 रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो यही क्या बन गई मेरी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हो गई। अब इसमें क्या जुड़ेगा सर? इसमें जुड़ेंगे अब मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो सर यहां पे कितने डिपार्टमेंट है? सर यहां पे डिपार्टमेंट है एक तो P1, एक P2 और एक P3। ठीक है, अब इसने P1, P2, P3 में आवर्स दे रखे हैं, अगर आप चेक करो तो इसने बता रखा है कि कितने घंटे में बनता है, 4, 5 और 3 घंटे में। कितने घंटे में सर? 4, 5 और 3। अब जरा देखो, अगर मुझे ये पता चल जाए, कम ऑन, अगर मुझे ये पता चल जाए कि P1 में कितना खर्चा होता है एक घंटे का, क्योंकि यहां पे आवर्स के हिसाब से है, तो मुझे यहां क्या निकालना पड़ेगा? मुझे यहां पे ये वैल्यू चाहिए कि सर P1 में एक घंटे का क्या खर्चा है, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगा। ऐसे ही P2 में एक घंटे का क्या खर्चा है, तो वो मल्टीप्लाई यहां और वो यहां। तो ऐसे करके मेरे इस प्रोडक्ट X की कॉस्ट आ जाएगी। यानी बात समझो, अब मुझे निकालना क्या है सर? मुझे यहां पे ये निकालना है कि P1, P2 और P3 के अंदर टोटल कितना खर्चा है और एक घंटे का खर्चा कितना है। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो, यहां पे आवर्स जो दे रखे थे कौन से थे, चेक करो जरा। आवर्स कौन से थे? देखो यहां वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, दिए नहीं दिए वर्किंग आवर्स? तो ये वर्किंग आवर्स ये बता रहा है कि P1, P2, P3 में इतने घंटे काम हुआ। तो मुझे क्या चाहिए सर? मुझे सारे ओवरहेड चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट वाले भी प्रोडक्शन में बटेंगे, ऐसे करके टोटल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स आएंगे। फिर उसको मैं आवर से डिवाइड करके एक घंटे का निकाल लूंगा, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। यही तो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट। अब यहां रिकवरी कैसे हो रही है? वर्किंग आवर्स के हिसाब से। अब ये वर्किंग आवर्स हो सकता है लेबर के हो, ये हो सकता है वर्किंग आवर्स मशीन के हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। मुझे बताओ क्वेश्चन समझ आया? आओ चलो, तो अब बनाते हैं सर वर्किंग नोट। यानी अब जो हमारे इसमें काम होगा वो होगा वर्किंग नोट में। चलिए मेरे साथ साथ, वर्किंग नोट नंबर थोड़ी जगह छोड़ के 1 लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, हम ओवरहेड्स का स्टेटमेंट बना रहे हैं। सर हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं? सर हमारे पास हैं डिपार्टमेंट, आइए जरा अगर हम बात करें, एक तो होगा सर पर्टिकुलर्स, दूसरा टोटल या बेसिस, बेसिस बना लो, फिर टोटल। अब याद रखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है हमारे यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। एक हो गया सर P1, एक हो गया सर P2 और एक P3। अच्छा, अब हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, सर्विस डिपार्टमेंट सर 2 है, S1 S2। ठीक है, चल लिख लो जरा। सर यहां हो गया पर्टिकुलर्स, यहां हो गया सर बेसिस, यहां हो गया सर टोटल, यहां हो गया सर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3। यहां हो गया सर सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हमारे जो एलोकेटेड खर्चे हैं, कम ऑन, एलोकेटेड खर्चे लिख दो। कौन कौन सा है सर? एक आ रहा है इन डायरेक्ट वेजेस, चलिए लिखो डायरेक्ट वेजेस। बताओ डायरेक्ट वेजेस का कोई बेस होगा? नहीं सर बेस नहीं होगा, लेकिन टोटल तो होगा 16
95। P1 P2 P3 इसके लिए कोई डायरेक्ट नहीं होगा, S1 के लिए होगा सर 1500 और ये हो गया 195। टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए 1695 रुपए। ये खत्म हो गया। अब कौन से खर्चे हैं सर? अब अपोर्शनेट वाले खर्चे हैं जो मुझे जो मेरे खर्चे बटने हैं। चलिए तो लिखिए अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। बताओ सबसे पहले कौन सा खर्चा आ रहा है, चेक करके बताओ जरा। सबसे पहले कौन सा खर्चा आ रहा है बटने के लिए? सर सबसे पहले आ रहा है हमारा, ये तो हमारे वो हो गए, सबसे पहले आ रहा है रेंट एंड रेट्स। और सर रेंट एंड रेट्स हमें पता है कैसे बढ़ता है। रेंट एंड रेट्स लिखें, रेंट एंड रेट्स। सर हमें पता है रेंट एंड रेट जो है वो एरिया वाइज बढ़ता है, क्योंकि रेंट और रेट्स एरिया के अंदर ही जाता है। चलो तो आइए मुझे बता दीजिए जरा, एरिया कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। सर देखिए एरिया जो है, एरिया जो है, एरिया 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 ये रहा सर, फ्लोर स्पेस के नाम से है। तो 2000 2500 3000 अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो ये होगी सर, 5 पे गया 1 4 6 5 4, रेशियो बन गई 4 5 6 4 1। ठीक है चलो तो लिख दो जरा, फ्लोर स्पेस। और हमने रेशियो क्या बनाई सर? हमारी रेशियो बनी 4, 4 थी ना, 5 6 4 1। ठीक है चलिए बताओ जरा, फ्लोर स्पेस मेरा टोटल कितना है? सर फ्लोर स्पेस है टोटल मेरा 5000। तो 5000 और अगर इनका टोटल करें तो 4 जमा 5 जमा 6 जमा 4 जमा 1 20 होता है। 5000 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो आता है 250। 250 इंटू 4 हो गए कितने? 2000 रुपए। तो ये हो गया सर 250 इंटू 4, सॉरी 1000 रुपए। तो यहां हो गया सर 1000। और 250 इंटू 5 कितने होते हैं? 25 25 75, 1250। और 6 से गुना करेंगे तो 1500। और सर 1000 और 250। लो हमने क्या करा सर, 5000 को इस रेशियो में बांट दिया, कुछ है ही नहीं, कितना सिंपल है बताओ, है ना। अच्छा अगला खर्चा बताओ जरा, नेक्स्ट खर्चा क्या है? सर नेक्स्ट खर्चा है जनरल लाइटिंग। मुझे बताओ लाइटिंग कैसे बटनी चाहिए? सर लाइटिंग के लिए कुछ दिया होगा, जरा चेक करें, लाइटिंग के लिए कुछ दिया होगा। ये रे सर लाइट पॉइंट गिवन है 10 5। अच्छा इसको भी बांटे अगर मैं तो ये होगा 1 2 4 3 2। रेशियो बन गई सर 2 3 4 2 1। और लाइट पॉइंट्स में बांट देना है। टोटल खर्चा कितना है पहले तो ये बता दो। सर टोटल खर्चा है 600 रुपए का, खाली जनरल लाइटिंग 600 रुपए का खर्चा है, जो कि बटेगा कैसे? लाइटिंग पॉइंट्स में, लाइटिंग पॉइंट्स। और रेशो क्या है सर? रेशो हमने निकाली अभी 2 3 4 2 1। 2 3 4 2 1। देखो जरा, हाँ सर ये 2 3 4 2 1। चलो तो 2 3 4 2 1 को जरा टोटल करो, 5 जमा 4 जमा 2 जमा 1, ये हो जाएगा सर 12। तो ये हो गया 50, 50 दूनी हो गया सर, ये हो गया 100। तो ये आ गया सर 100। और ये आ गया 150। और ये आ गया 200। ये आ गया 100। और ये हो गया 50। लो हमने किसको बांट दिया सर? जर्नल लाइटिंग को भी बांट दिया। अब अगला कौन सा है सर? अगला है पावर। पावर, पावर बताओ कैसे बटेगा? सर पावर के लिए देखो, पावर के लिए हॉर्स पावर गिवन होगा, ये रहा हॉर्स पावर गिवन है। तो हॉर्स पावर अगर मैं निकालूं रेशियो में, तो इसकी रेशियो क्या आ गई सर? एक हटा दो, 6 3 5 और 1 की रेशियो आ गई। लो बांट दो। तो सर पावर हो गया। पावर का टोटल खर्चा बताओ कितना है हमारा? सर पावर का टोटल खर्चा है हमारा 1500। और हमने रेशियो क्या बताई सर? रेशियो बताई 6 3 5 1। तो 6 3 5 1 कितने होते हैं सर? 6 जमा 3 जमा 5 जमा 1 होते हैं सर 15, 1500 यानी कि 600 300। सर ये हो गया 600 300 500 100। और यहां पे कोई है ही नहीं क्योंकि यहां पावर यूज नहीं हो रही है।
चलिए, उसके बाद का खर्चा बताओ सर। उसके बाद पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्योंकि ये थोड़ा लंबा खींचेगा। चलिए बताइए जरा, पावर के बाद कौन सा खर्चा है सर? अच्छा, पावर से पहले एक खर्चा रह गया था सर, इनडायरेक्ट वेजेस का। इनडायरेक्ट वेजेस, मुझे बताओ जरा, इनडायरेक्ट वेजेस है कितने के सर? इनडायरेक्ट वेजेस जो है हमारे वो 1939 के हैं। देखो जरा चेक करो सर, इनडायरेक्ट वेजेस कितने के हैं मेरे? यहां पे रह गया, ये रहा, ये हो गया, और ये हो गया, ये रहा सर, इनडायरेक्ट वेजेस है 1939 के। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि इनडायरेक्ट वेजेस किस प्रोपोर्शन में बंटने चाहिए? इनडायरेक्ट वेजेस जो है उसके लिए क्या बेस होना चाहिए, मुझे बताओ जरा। क्या वर्किंग आवर में बटेंगे? सर लग तो रहा है वर्किंग आवर में बट सकते हैं, नहीं वैल्यू ऑफ मशीन में तो नहीं बटेंगे, हॉर्स पावर में भी नहीं बटेंगे, तो कैसे बटने चाहिए सर इनडायरेक्ट वेजेस? याद करो, मैंने आपको लिखवाया भी था कि इनडायरेक्ट वेजेस आपके कैसे बटेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो बताओ। डायरेक्ट वेजेस में कैसे बटेंगे? डायरेक्ट वेजेस में, ये बटेंगे आपके डायरेक्ट वेजेस में। अब डायरेक्ट वेजेस देखो कितने हैं, इसी वजह से क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्ट वेजेस दिया था। तो डायरेक्ट वेजेस है सर 3000, 2000, 3000, 1500। चलो, तो इसकी रेशो निकाल दो जरा, कितनी होगी सर? 195 भी आ रहा है, तो इसके अंदर जो आपकी रेशो बनेगी वो 5 पे ही जाएगा, और तो किसी पे नहीं जाएगा। 195 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा सर हमारा 39, फिर प्राइम नंबर आ गया, तो ये हो जाएगा सर 39। ये हो गया सर 5 या 300, ये हो गया 600, 400, 600, इससे कम जाएगा नहीं, ठीक है। तो रेशियो आ गई 600, 400, 600, 300 और 39, ठीक है। चल, तो लिख दो जरा सर, ये हमने बांट दिया, मतलब लिख दिया, और रेशियो जो आई हमारी वो आई 600 टू 400 टू 600 टू 39, ठीक है। चल, इसको बंटवा दो और कितना आता है मुझे बता दो। 600, 400, 600, ये तो हो गए सर 1600, 1600 प्लस 39, 1639, तो 1939। एक सेकेंड, 16, 12, ठीक है, यही आएगा 1939। तो ये हो गया सर 600, 400, 600, 300 और 39, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस के बाद पावर था, पावर हो गया, पावर के बाद है सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे बढ़ता है सर? इसका बेसिस क्या था डेप्रिसिएशन का सर? बेसिस था वैल्यू ऑफ मशीन। तो वैल्यू ऑफ मशीन का जरा रेशो बता दो मुझे, कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ मशीन का? सर वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन एचपी नहीं, वैल्यू ये रहा। तो अगर मैं 3 जीरो हटाऊं, 3 3 3 3, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 3 3, अब इसको 5 पे करूं तो 1 1, और ये गया किस पे? ये ज्यादा हो गया, ये 3 जीरो गई, ये हो गया सर 20, और ये हो गया सर हमारा 16, और ये हो गया 12। तो रेशियो आ गई 12, 16, 20, 1 1, लो। तो रेशियो आ गई सर हमारी 12 रेश टू 16 रेश टू 20 रेश टू 1 रेश टू 1, ठीक है। चल, तो हो गया सर 12, 16, 20, 1 1, ये हो गया 50। टोटल कितना दे रखा है सर? 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 50 कितना होता है सर? 200। 200 इंटू 12 कितने हो गए सर? 200 इंटू 12 2400, फिर 200 इंटू 16 3200, और ये हो गया 4,000, और ये हो गया सर 200 और 200। यहां बताओ कोई दिक्कत? इजी है तो बांटना है खाली, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। डेप्रिसिएशन के बाद बताओ क्या है सर? डेप्रिसिएशन के बाद है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज कितने का है सर? सन्ड्रीज है हमारा, सन्ड्रीज है हमारा 9695। अब सर सन्ड्रीज में बड़ी दिक्कत होती है कि सन्ड्रीज को कैसे बांटें, क्योंकि सन्ड्रीज के लिए तो कोई भी बेसिस हो सकता है। बताओ, सन्ड्रीज के लिए कोई भी बेसिस हो सकता है, तो आप बताओ सबसे सही बेसिस क्या रहेगा सन्ड्रीज के लिए?
क्योंकि जरा बात समझो, वैसे देखो, वैसे देखा जाए तो मेरे लिए डोमिनेटिंग फैक्टर तो वर्किंग आवर है, क्योंकि पर आवर के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा। लेकिन यहां पे देखा जाए तो यहां पे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब सन्ड्री मेरा वर्किंग आवर्स में तो नहीं बटेगा, क्योंकि यहां पे वर्किंग आवर्स नहीं है। अगर सब जगह वर्किंग आवर्स होते तो मेरे लिए डोमिनेटिंग फैक्टर तो वर्किंग आवर था, मैं वर्किंग आवर में बांट देता। अब वर्किंग आवर यहां पे दिया नहीं है, तो उस केस में जब मुझे नहीं पता तो मैं किस में बांट दूंगा, डायरेक्ट वेजेस में। किस में बांट दूंगा, डायरेक्ट वेजेस में। सर हम और भी तो बांट सकते थे, देखो और मेरे लिए ना सबसे ज्यादा सूटेबल नहीं करता, सबसे ज्यादा सूटेबल था वर्किंग आवर्स। सिंस देयर आर नो वर्किंग आवर्स इन द सर्विस डिपार्टमेंट, सो आई हैव नो चॉइस टू डिवाइड और टू अपोर्शन द सन्ड्री एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो सर एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आ गया तो भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए लिखिए डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज हमने निकाली थी इनडायरेक्ट वेजेस का जब बांटा था, ये रहा 600, 400, 400, 300 और 600, 400, 300, 600, 600, 400, 600 है, सॉरी 600, 400, 600, फिर 300 और उसके बाद है 39। ठीक है, तो ये हो गया था 1939, तो ये हो गया 9695 डिवाइडेड बाय 1939, तो ये आ जाएगा सर 5 रुपए आ रहा है, तो सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3000 रुपए, 2000, 3000, 1500 और मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ये आ जाएगा 195। बताओ क्या हमने सारे अपोर्शन खर्चे कर दिए? बिल्कुल सर, जितने खर्चे थे हमारे अपोर्शन होने वाले वो हमने सारे के सारे कर दिए। अब क्या करना है सर, अब पहले तो निकाल लो सर टोटल। चल टोटल ओवरहेड्स मुझे बता दो जरा, टोटल कितना आ रहा है? मैं बता देता हूं सर, यहां का टोटल आ रहा है 7700, यहां का आ रहा है 7300 और P3 आ रहा है 9800, S1 आ रहा है 4700, S1 आ रहा है 4700 और ये आ रहा है सर 929। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है सर, देखो अब जो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं S1 S2 के खर्चे, ये 4700 और 9,929 रुपए, इसको मुझे प्रोडक्शन में बांटना है। अब सर अगर सिंपल सिंपल होता, यानी सर्विस वाले प्रोडक्शन वाले को सर्विस दे रहे होते तो मैं बांट देता, पर इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सर्विसेज है, क्योंकि S1 S2 को भी सर्विस दे रहा है और जिसको सर्विस दे रहा है उससे सर्विस ले भी रहा है। तो सर इस केस में मुझे इक्वेशन मेथड पे फिर से जाना पड़ेगा। आओ जरा, तो ये जो हमारा काम हो रहा है सर वर्किंग नोट नंबर 1 में हो रहा है, अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या करेंगे सर, वही एक्स मान लेंगे। आओ जरा समझो, हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कौन सा S1, लेट टोटल ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट S1 इक्वल टू x एंड फॉर डिपार्टमेंट S2 इक्वल टू y। अब आओ ऐसे ही जैसे हम करते हैं कि देखो सर, हम बात कर रहे हैं S1 की, और S1 का कुल खर्चा माना है मैंने x, और S2 की, S2 का टोटल खर्चा माना है मैंने y। अब S1 का अपना खर्चा कितना है सर, S1 का अपना खर्चा है 4700, प्लस इसके अंदर सर, इसके अंदर ये जो y है इसका भी कुछ प्रोपोर्शन आएगा, जो y है यानी S2 इसका भी कुछ प्रोपोर्शन आएगा। तो वो कितना आएगा सर, ये देखना पड़ेगा कि S1
S2 से कितना प्रतिशत सर्विस ले रहा है। आओ जरा चेक करो क्वेश्चन में, S1 S2 से कितने परसेंट सर्विस ले रहा है। सर S1 जो है ये तो सर्विस देने वाली बात हुई, ये इसको 10% की सर्विस दे रहा है, मुझे ये देखना है ले कितना रहा है, तो लेने के लिए S2 के पास जाना पड़ेगा। सर S2 कितनी सर्विस दे रहा है 10, यानी दोनों के लिए 10-10 है, इजी है, गलती के चांसेस ही नहीं है। तो कितना है सर, अपने हिस्से का 10%। सेम यहां पे S2 के अपने पैसे कितने हैं सर, 929 प्लस ये किससे सर्विस ले रहा है, सर ये ले रहा है सर्विस X से, लेकिन कितनी ले रहा है, वही 10%। बताओ जरा इक्वेशन क्या बनी सर, इक्वेशन बनी x इक्वल टू 4700 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10%, और ऐसे यहां बन गया सर y बराबर 929 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये हो गई सर मेरी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया सर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालो और y में डाल दो, या y की निकालो x में डाल दो, एज द केस मे बी, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो तो लिखो, टेकिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलो तो x की वैल्यू कितनी आई सर, 4700 इंटू वाई का 10%, और ये y के इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया सर y बराबर 929 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या आ जाएगा अब सर, 4700 प्लस y का 10%, y मल्टीप्लाई बाय 10%, और ब्रैकेट बंद, इसके बाद है सर 10% ये वाला, ये भी आएगा, तो गलती मत कर देना, 10% तो आ गया, ये 10% वाला तो इसका है, पर जो इसके बाद इक्वेशन में भी है वो भी तो आएगा 10%। तो ये हो गया सर कितना, देखिए अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 929 तो वहीं रहा, और ये 10% अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस होगा सर, मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, प्लस ये हो गया सर 470 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हो गया सर एक का 10% मल्टीप्लाई बाय 10%, ये हो गया 0.01 y इक्वल टू y। अब इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, काम खत्म। तो y माइनस 0.01 y इक्वल टू 929 प्लस 470, ये हो गया सर 1399, तो ये हो गया 1 माइनस 0.01, ये हो गया सर 90.99, तो y आ गया सर 1399 डिवाइडेड बाय 0.99, तो ये हो गया 1399 डिवाइड बाय 0.99, सर ये आ गया 1400 रुपए, 1413 रुपए, 1413। लो, और हमने y क्या माना था, देखो जरा, हमने y माना था टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट S1, तो यहां लिखो टोटल ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट S1, S1 का आ गया, अब पुट कर दो वैल्यू इसकी और x निकाल लो, तो सर x बराबर है 4700, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया सर 4700। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये मेरी इक्वेशन है, कहां गई, ये रही सर, x इक्वल टू, लिखिए x इक्वल टू 4700 प्लस y की जगह अब कितना आ जाएगा, 1413 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हो जाएगा 1413 मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस 4700, तो ये आ जाएगा सर 4841, ठीक है, पॉइंट छोड़ देना, 4841। ये हमने क्या माना था सर, ये हमने माना था x जो था हमारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट, हाँ S2, बिल्कुल सही। चल ये हो गया, अब क्या करना है, बस अब बांट दो, काम खत्म। चलो तो सर हम जब इसको बांटेंगे तो हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले बताओ कौन सा बांटे सर, कोई भी बांट दो जो आपको मन करे, तो हम पहले नंबर पे बांटते हैं रीअपोर्शनमेंट, पहले लिखेंगे हम री अपोर्शनमेंट
रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। बताओ कौन सा ले सबसे पहले? सर S1 ले लो। S1 कितना है सर? 4700। नहीं सॉरी, 4700 नहीं, S1 जो हमने माना था निकला था हमारा S1 ये रहा सर। X वाला कौन सा माना था हमने? X वाला S1 था, एक मिनट, तो ये गलत कर दिया ना, ये S2 होगा और ये S1 होगा। ठीक है, चलो तो S1 का हो गया सर 4841। चलो तो यहां माइनस कर दो 4841। और S1 किस किस को सर्विस दे रहा है सर? P1 P2 P3। तो यहां लिख देता हूं टोटल में 4841। और बताओ जरा हमारी रेशियो क्या थी S1 की? आओ चेक करें सर। रेशियो जो है S1 की 20 30 40 और 10। आओ लिख दो 20 40 20 40 30 10। ठीक है, चल तो 4841 मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ गया सर 968। फिर 40% हो गया सर 1936। 20 30, एक सेकंड गलत लिख दिया क्या? 20 30 40 है, सॉरी इसको ठीक कर लेना है। 20 30 40 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर इधर वाला 1936। 30% में होगा 1452। और 484। ठीक है, ये हमने किसको बांट दिया सर? S1 को। अब S2 को बांट दो सर। S2 का हमारा टोटल खर्चा कितना आया था? S2 का ये था y आया था हमारा 4, ये रहा 1413। तो ये यहां से माइनस हो जाएगा सर 1413। और अब बांट दो जरा S2 की रेशियो क्या थी, चेक करो जरा। ये हो गया सर 1413। S2 की रेशियो जिसमें बटेगा 40 20 30 और 10। चल लिख दो 40 20 30 10। ठीक है, चल तो ये हो गया 1413 मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 40%। ये हो गया सर हमारा 565 रुपए, 565। मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हो गया 283। फिर मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हो गया सर 424। 424 रुपए, 424। और लास्ट है हमारा 10%, 141। ठीक है, अब इन सब का टोटल बता दो कितना आ गया टोटल। सर टोटल अगर हम बात करें तो इसका जरा चेक करो। S1 का 4700 माइनस 4841 प्लस 141, ये हो गया सर 0। अच्छा, यहाँ पे देखो 929 प्लस 484 S2 का कर रहा हूँ है, माइनस 14, ये भी हो गया सर 0। अब ये बता दो कितना आ गया दोनों का टोटल। सर यहाँ पे आ गया आपका टोटल इधर 9233। ये हो गया सर आपका 9035। और ये हो गया सर आपका 12161। ठीक है, लो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। नहीं हुआ भैया, आपको अभी टोटल भी तो बताना है एक्स का। अब आपको ये बताना है कि एक्स का खर्चा कितना है, तो आपको खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं सर, बस डिवाइड करके निकाल लो। आओ, तो सर डिवाइड करके मुझे क्या निकालना है? सर मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, क्योंकि मुझे एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है
पर आवर का। तो वर्किंग आवर की बात करें तो सर देखिए वर्किंग आवर्स यहाँ पे थे 3070, यहाँ था 4475, यहाँ पे था 2419। अब निकाल लो कि मेरे वर्किंग आवर कितने आ गए, या मैं कहूं एब्जॉर्प्शन रेट आ गया मेरा, ये आ गया मेरा एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो डिवाइड कर दो जरा, 9233 डिवाइडेड बाय 3070, ये हो जाएगा सर हमारा 3 रुपए, मतलब 3 रुपए 1 घंटा। और 9035 डिवाइडेड बाय 4475, ये हो गया सर 2.02। और ये हो गया 12161 डिवाइडेड बाय 2419, ये हो गया सर हमारा 5.03। ये मुझे रेट मिल गए। अब ये रेट आप पुट कर दो यहाँ पे, काम खत्म। ये जो हमारा था सर, यहाँ पर आ गया मेरा कितने रुपए आया था 3.00, ये आया था 2.02, और ये आया था 5.03। लो, ये हमें क्या मिल गया सर, ओवरहेड्स का रेट मिल गया पर आवर। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया सर, हम बात करें अगर आपकी, तो ये हो गया आपका 12 रुपए, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 2.02, ये हो गया सर आपका 101 रुपए शगुन के। और ये हो गया सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5.03, ये हो गया सर 15 रुपए 90 पैसे, सॉरी 15 रुपए 9 पैसे। सर ये जीरो पॉइंट लगाना जरूरी है, देखो पर यूनिट में आ गया तो आप पॉइंट लगा लेना, ठीक है। तो 80 जमा 12 जमा 101 जमा 15.09, तो टोटल हमारे सर पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट फॉर एक्स, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी, कितने आ गए सर 208 रुपए और 9 पैसे। लो भाई, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इसने आपसे मांगा था कि आप ये बता दो इसको, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गलती है, 1 मिनट। 5 मल्टीप्लाई 2.02, सर ये आपने ये गलत लिख दिया, ये शगुन के 101 रुपए नहीं थे, ये थे 10 रुपए और 10 पैसे। अब जरा ठीक करो, 80 जमा 12 जमा 10.10 जमा 15.09, सर ये हो गया 177 रुपए 19 पैसे। इसको ठीक कर लेना है, 117.19, ठीक है। लो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा, इजी था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।